हेलो दोस्तों, नमस्कार। कौशल राज के राजा महाराज प्रश्नजीत भगवान बुद्ध के पिता महाराज शुद्धोधन को युद्ध में हरा दिए थे। उस समय महाराज शुद्धोधन को कौशल राज्य के राजा महाराज प्रश्नजीत के सामने घुटने टेकने पड़े। शुद्धोधन के पुत्र भगवान बुद्ध के पास एक बार कौशल राज्य के राजा महाराज प्रसन्नजीत पहुंचते हैं। महाराज प्रसन्नजीत भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। महाराज प्रश्नजीत कहते हैं, एक विनती है आपसे। भगवान बुद्ध कहते हैं, कहिए राजन, क्या बात है। महाराज प्रश्नजीत कहते हैं, कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताजी आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से इसका अर्थ पूछा। उनका कहना था कि तुम्हारे पिताजी को शांति नहीं मिली है, इसके लिए तुम्हें पूजा और यज्ञ करना होगा। महाराज प्रश्नजीत कहते हैं कि हे बुद्ध, आप तो परम ज्ञान का स्वरूप हैं। आपसे यह विनती है कि पूजा का विधि आपके ही हाथ से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुँचे और वह मोक्ष पाए। बुद्ध बोलते हैं, अवश्य राजन। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 2 घड़े मंगवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर से भर दीजिए तथा दूसरा घड़ा घी से भर दीजिए और उसका मुंह लाल कपड़ों से बनवा दीजिए। मैं आपका प्रतीक्षा नदी के तट पर कर रहा हूँ, वहाँ लेकर आप आ जाइए। महाराज प्रसन्नजीत का सेनापति वहीं खड़ा था। उसने महाराज प्रसन्नजीत को कहा, महाराज, मैं अभी इसका प्रबंध करता हूँ। कुछ समय में वो 2 घड़े लाया, एक में कंकड़ पत्थर तथा दूसरे घड़े में दूसरा घड़ा घी से भर दिया तथा उस घड़े के ऊपर लाल कपड़ों से बांध दिया था। महाराज प्रश्नजीत अपने सेना के साथ उस नदी के तट पर वो घड़ा लेके जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस घड़े को पानी के अंदर डाल दीजिए। महाराज प्रश्नजीत ऐसे करते हैं, उस घड़े को पानी के तट पर रख देते हैं। भगवान बुद्ध एक छोटा सा लकड़ा लेके आते हैं और महाराज प्रसन्नजीत के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि इस दोनों घड़े को तोड़ दीजिए। महाराज प्रसन्नजीत कुछ अचंभित होते हैं, लेकिन इस पर कुछ बोलते नहीं और दोनों घड़े को तोड़ देते हैं। जिस घड़े में कंकड़ पत्थर था वह नीचे डूब गया, जिस घड़े में घी था वो ऊपर जा तैरने लगा। भगवान बुद्ध महाराज प्रसन्नजीत को बोलते हैं कि क्या मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या यह घी पानी के नीचे बैठ सकता है। महाराज प्रश्नजीत बोलते हैं, असंभव। बुद्ध बोले, सत्य कहा। भगवान बुद्ध बोले, सत्य कहा आपने। क्या किसी भी पूजा पाठ कर्मकांड के दौरान क्या यह कंकड़ पत्थर ऊपर आते तैरने लगेगा? संभव नहीं है। प्रसन्नजीत बोले, नहीं बुद्ध, यह तो प्रकृति के विरुद्ध है। भगवान बुद्ध बोले, तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति के रूप ही हैं। महाराज प्रसन्नजीत बोले, सत्य कहा आपने। बुद्ध बोले, एक ये भी सत्य। भगवान बुद्ध बोले, राजन, यदि हमारे पूर्वज अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए हैं, दुष्कर्म किए हैं, पाप किए हैं, स्वाभाविक ही वह कंकड़ पत्थर की तरह नदी में जा नीचे बैठ जाएंगे। वह अपने जीवन काल में सत्कर्म किए हैं, किसी का उपकार किए हैं, किसी का भला किए हैं, तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। बुद्ध की बात सुनकर महाराज प्रसन्नजीत की आंखों में आंसू आ गए हैं और बोले, जो बोएगा वो काटेगा।